राधे राधे दोस्तों, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अपने ही बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, आपके शब्दों को अनसुना कर देते हैं, आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी कोई कीमत नहीं रह गई है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे समाज में आजकल ये बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। बच्चे व्यस्त हो गए हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि उनके माता पिता का भी एक सम्मान है, एक अस्तित्व है। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि आपका आत्मसम्मान किसी और के हाथ में नहीं है। आपका आत्मसम्मान आपका अपना है और इसे आप वापस पा सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे 5 ठोस कदम बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। ये कोई जादू की तरकीबें नहीं, बल्कि छोटे छोटे ठोस कदम हैं जिन्हें आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। पहला कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दोस्तों, जब हमारी इज्जत बच्चे नहीं करते तो सबसे पहले हमारा दिल टूटता है, हमें गुस्सा आता है, हमें दुख होता है या फिर खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। लेकिन इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखिए। आपसे कोई गलती हुई हो या नहीं हुई हो, आपको दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने आप से कहिए, हाँ मुझे दुख हुआ और यह ठीक है। जब तक आप अपनी भावनाओं को नहीं मानेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार हम सोचते हैं, अरे हम तो बड़े हैं, हमें तो सहन कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, आपका दर्द वैध है, उसे अनदेखा मत कीजिए। उसे एक डायरी में लिखिए, किसी करीबी दोस्त से बात कीजिए या फिर सब कुछ शांति से बैठकर अपने मन की सुनिए। यह पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। दूसरा कदम, अपनी सीमाएं तय करें। अक्सर हम यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि बच्चे जैसा चाहें वैसा उन्हें करने दो। लेकिन दोस्तों, प्यार और सम्मान के रिश्तों में कोई सीमा नहीं होती। यह सोच गलत है। अगर आपके बच्चे आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उसे सहना बंद कर दीजिए। मान लीजिए आपका बेटा आपसे ऊंचे स्वर में बात करता है, आपकी बहू आपकी राय को हमेशा नज़रअंदाज कर देती है। ऐसे में प्यार से लेकिन दृढ़ता से कहिए, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं इस तरह की बातचीत, इस तरह के रूखेपन को स्वीकार नहीं करूँगा। हो सकता है शुरू में वे हैरान और नाराज़ हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि आपके भी कुछ आत्मसम्मान है, कुछ सीमाएं हैं जिन्हें आपको तय करना है। ये स्वार्थ नहीं बल्कि स्वाभिमान है। तीसरा कदम, अपनी ज़िंदगी को फिर से खोजें। कई बार हम अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं और फिर जब वे हमें उपेक्षित करने लगते हैं तो लगता है जैसे हमारा कोई पहचान ही नहीं, हमारी पहचान खो सी गई है। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ एक माँ बाप नहीं, आप एक इंसान हैं जिसकी अपनी खुशियाँ हैं, अपने सपने हैं, अपने शौक़ हैं। इन शौक़ को दबाइए नहीं, इनको जगाइए। इन्हें अपने समय की कमी के चलते आपने छोड़ दिया था। नया हुनर सीखिए, किताबें पढ़िए, बागवानी कीजिए या फिर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लीजिए। जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो आपका आत्मसम्मान अपने आप लौट आएगा। और याद रखिए, आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप चाहें तो 60, 70
या 80 की उम्र में भी नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पहले 3 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपने आत्मसम्मान को वापस पा सकते हैं, आत्मसम्मान को पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम बाकी के 2 महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बात करेंगे जो आपको न सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके रिश्तों में भी एक नया संतुलन लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। 14 कदम, संवाद बनाए रखें। हमारे चौथे कदम में संवाद बनाने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि अपनी शर्तों पर दोस्तों, अक्सर जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते तो हमारा पहला विचार यही आता है कि अब बात करने से क्या फ़ायदा। हम चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। लेकिन याद रखिए, चुप्पी और गुस्सा कभी भी समाधान नहीं होते। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके साथ अनादरपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं तो एक शांत मौके पर उनसे इसके बारे में बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यह बातचीत आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को समझने के लिए होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम मुझसे इस तरह से बात करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा कहने से वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और हो सकता है कि वे अपने व्यवहार पर सोचने लगें। लेकिन दोस्तों, यह भी याद रखिए, अगर वे आपकी बात नहीं सुनते हैं या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आपको अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। अपनी बात कह दी, यही काफ़ी है। अब उन पर निर्भर मत रहिए कि वे कब बदलेंगे। आपका शांत और स्थिर रहना ही आपकी ताकत है। 5वां कदम, अपने आप को याद दिलाइए कि आप अनमोल हैं। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद मैंने ही कोई गलती कर दी हो या अब मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई। लेकिन यह सच है कि आपकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। आप एक अनुभवी और समझदार और प्यार करने वाले इंसान हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित की है और यह आपकी महानता है, कमजोरी नहीं। रोज़ सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं अनमोल हूँ, मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए, अपने लिए समय निकालिए। जब आप खुद को महत्व देंगे तभी दूसरे भी आपको महत्व देना सीखेंगे। तो दोस्तों, यह थे 5 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और वह है आपकी आंतरिक शांति। आगे हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे आप इन सभी बातों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं जो आपको न सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके जीवन में एक नया संतुलन भी लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दिल टूटे तो धैर्य रखें। दोस्तों, मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहती हूँ, कोई भी रिश्ता रातों रात नहीं बदलता। जिस तरह एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह रिश्तों में सुधार भी धीरे धीरे आता है। हो सकता है आपके बच्चे आज आपकी बात न समझ पाएं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कल भी ऐसा ही होगा। आप अपने आप से वादा कीजिए और धैर्य बनाए रखिए।
जब भी मन भारी हो याद कीजिए, आप तो वह इंसान हैं जिन्होंने ना जाने कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना अकेले ही किया है। यह परिस्थिति भी आपके सामने झुक जाएगी। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। यह मैं आपको अपने 60 साल के अनुभव से बता रही हूँ। हमारी खुशी हमारे हाथों में होनी चाहिए। अगर हम यह सोचकर बैठ जाएं कि जब बच्चे मान जाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी भूल होगी। आज से ही छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढना शुरू कीजिए। सुबह की शुरुआत चाय का आनंद लीजिए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, मंदिर जाइए या फिर बस खुद के साथ कुछ पल बिताइए। याद रखिए, आपकी मुस्कान की सबसे बड़ी ताकत आप ही हो। अंतिम पर महत्वपूर्ण सबक, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपके जीवन का नज़रिया ही बदल देगी। हमारी पीढ़ी ने सदैव यही सीखा है कि बच्चों के लिए जीना ही असली जीवन है, लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि हम यह समझें, खुद के लिए जीना भी उतना ही ज़रूरी है। आपने अपना फ़र्ज निभाया, अब थोड़ा समय खुद पर भी लगाइए। जब आप खुश होंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप चमक उठेगा और यही चमक धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने इस महत्वपूर्ण यात्रा का अंत किया है। याद रखिए, यह बातें, अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज मत कीजिए, सीमाएं बनाना सीखिए, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से खोजिए, संवाद बनाए रखिए और अपनी शर्तों पर खुद को याद दिलाते रहिए कि आप अनमोल हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। तो इस स्थिति से गुजर रहे हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, नीचे कमेंट पे बताइए आप इनमें से कौन सा कदम सबसे पहले उठाने वाले हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, पर याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि हम कैसे अपने आत्मसम्मान को पा सकते हैं, अपने आत्मसम्मान को महत्व दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा, और जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय शिव शंभू।